अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने अपनी एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है, जिसकी हियरिंग अपनी 8 तारीख को है। अभी ठीक है, 1 घंटे पहले एनटीए ने भी अपनी एफिडेविट फाइल कर दी है और एनटीए ने यहाँ पे सारे केसेस को एक्सप्लेन किया है और ये कह रहे हैं कि जो सेंटिटी एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी ब्रिच ही नहीं हुई है। ऐसा माल प्रैक्टिस हुआ है जहां पर जो है ना सेंटिटी ब्रिच नहीं हुई है। ऐसा कौन सा माल प्रैक्टिस है और इसका उन्होंने प्रॉपर्ली यहाँ पे आंसर भी किया हुआ है। और जितने भी टीचर सभी लोगों ने जो पीआईएल डाला था, इन सभी का भी आंसर इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। बहुत लंबी चौड़ी एफिडेविट है, तो एकदम डिटेल्ड वीडियो में एकदम बना रहा हूं, आपको एक वर्ड पढ़ के बताऊंगा सर कि आपको भी क्लैरिटी हो, हवा हवाई बातें मत सुना करो। ठीक है, ये आपकी एफिडेविट जो है वो आपकी पब्लिश की गई है, आप इसको जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको छोड़वा दूंगा जी। तो एनटीए आज मान गई है कि सिर्फ 2 ही सेंटर पे माल प्रैक्टिसेस आपकी हुई थी। ओके, 6 तारीख को, 6 मई को नहीं मान रही थी, 6 मई को कह रहे हैं कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ है, पेपर एकदम स्मूथली चला है। लेकिन आज वो इस 2 सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं और 2 सेंटर से कितने बच्चों को बेनिफिट हुआ है उन सभी के बारे में हमें बात किया गया है जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एफिडेविट के बाद है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं क्रॉस क्वेश्चन जो जजेस हैं वो ना कर दें। ये आप भी एक नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल पेरेंट्स भी अगर ये एफिडेविट पढ़ेगा ना तो ये एनटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं जी। आइए क्या क्या इस एफिडेविट में बताया गया एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं। घर का कोना पकड़ लीजिए, आराम से इस वीडियो को एंड तक देख लेना जी। देखो जी, unlike the union government, the NTA, National Testing Agency, also files an affidavit in the Supreme Court opposing the pleas for the cancellation of NEET UG 2024. ओके, इन्होंने भी अपने इसका डोमेन टाइटल ये रखा है कि भैया नीट 2024 को कैंसिल ना किया जाए। कौन? एनटीए ने भी रखा है। देखो जी, The NTA stated that the instances of the alleged malpractices are isolated. वो कह रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है ना वो आइसोलेटेड जगह पर ही हुआ है, ठीक है, एंड कन्फाइंड टू दी सेंटर्स इन द 2 सिटीज ओनली। सिर्फ 2 ही सिटीज आपकी अफेक्ट हुई हैं, पटना और गोधरा। Okay. Thus, in view of that, it is submitted that if the entire examination is cancelled, then it would be highly detrimental to the larger public interest of the lakhs of students who took their examination. अगर हम इस केस में अगर पेपर को कैंसिल करेंगे तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज आएगा, जिससे कि बच्चे जो है वो परेशान हो जाएंगे जी। कह रहे हैं कि सिर्फ 2 स्टडीज में जो है वो चीजें आपकी खराब हुई हैं, बाकी सब जगह चंगा था। अब देखो आगे क्या बोला गया जी। देखो, notably the testing agency has asserted that the alleged malpractices have neither impacted the exam sanctity nor provided any undue benefit to the student who appeared from their examination in this center. ये ऐसा कौन सा माल प्रैक्टिस है जो एग्जामिनेशन की सेंटिटी को ब्रीच नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर आप पटना की एफआईआर देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो चेन ऑफ कस्टडी है, जो सेंटिटी एग्जामिनेशन की, वो ब्रिच की गई है। ठीक है, लीगल टर्म में तो बात यही हुआ ना कि अगर पेपर अगर आउट हुआ है, कहीं से भी आउट हुआ है, एक भी अगर आउट है, एक पेज भी अगर आउट हुआ है, तो वो सेंटिटी का मतलब यही है कि पूरी की पूरी जो सही चीज होती है वो ब्रिच हुई है। वो कह रहे हैं कि मतलब जो इस तरीके से माल प्रैक्टिसेस हुई है जिनसे कि सेंटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा हुआ है जी। ठीक है जी, और यहाँ के सेंटर को के बच्चों को किसी प्रकार का भी बेनिफिट नहीं मिला है। देखो जी, it is asserted that the NEET UG 24 undertaken by 23 lakh students at 4750 centers in 571 cities has not suffered systemic failure and the entire exam has not been vitiated by the individual instances of the unfair means and the paper leak. और इससे 23.5 लाख बच्चों के ऊपर अफेक्ट नहीं होना चाहिए और सारे सेंटर में बहुत स्मूथली हमने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई है जी। आइए अब इनके पूरी एफिडेविट में क्या क्या बोला गया, अब सुनो बड़े गौर से जी। ये पूरा इनका रियल कॉपी एफिडेविट का। The performance chart of the student at the said center, कौन कौन सा, पटना और गोधरा सेंटर, reveals that the performance of the student at this centers is neither abnormally very high, मतलब इस सेंटर से जो भी बच्चे निकले उनके किसी के भी अच्छे नंबर नहीं आए, दोनों सेंटर से अच्छे नंबर किसी बच्चे के नहीं आए जी, nor significantly different from the national average of the performance of the remaining center at a different place in the country. ये उन्होंने बताया कि इन दोनों सेंटर से जो बच्चे निकले उनके अच्छे नंबर नहीं आए। दूसरा बात ये क्या कह रहे हैं, देखो, the data so prepared also shows that the student from the concerned center have not scored such marks. ओके, कह रहे कि सेंटर से जो बच्चे आए हैं ना उनके इतने अच्छे नंबर भी नहीं है कि जिनको मेडिकल कॉलेज मिले जी। ओके, which could make them eligible or entitle them for admission to the medical college of the primary importance, है ना, क्योंकि नीट के द्वारा अपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। ये कह रहे हैं कि इन दो सेंटर जहां पे प्रॉपर माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, यहाँ के किसी भी बच्चे का अच्छा नंबर नहीं आया है, इतना अच्छा नंबर भी नहीं आया कि किसी बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। ये इनकी दलील है एफिडेविट के अंदर। आगे सुनो क्या बोला गया। Elaborating on the action taken, it has been submitted that in the case of Patna Center, Patna Centers का modus operandi क्या था? Modus operandi adopted was to sneak the one paper, एक पेपर को लिया जाए of the question paper. This copy was allegedly used to facilitate the malpractices by solving the question and tutoring the answer to the candidate involved, है ना, एक पेपर लिया जाए उसको सॉल्व करके बच्चों को रटवाया जाए जी। However, it has also been highlighted that the number of such candidates who have allegedly benefited appears to be the minuscule.
ओके, इनको हम लोगों ने बाद में डिवाइड भी कर दिया, ये भी बात यहाँ पे एनटीए बोल रही है कि जो भी बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व थे उसको हमने डिवाइड कर दिया, ये बात एनटीए के एफिडेविट में लिखा है। सुनो जी, however based on the revelation made so far in the case, it is humbly submitted that the alleged incident, the attempt of the leak, does not seems to have any bearing on the conduct of entire examination, as the number of student candidates found to be involved by the investigating agency in minuscule compared to the number of candidates who appeared। मतलब क्या, जितने बच्चे इस पेपर लीक में इन्वॉल्व थे और जितने बच्चे अपियर किए, ये नंबर बहुत डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट में नंबर है, अब बच्चे भाई 24 लाख बच्चे बैठे हैं, तो ये बहुत डिफरेंट है, इसके वजह से आप पेपर को कैंसिल मत कीजिए। ठीक है, 2015 में क्या हुआ था ना, सिर्फ 44 बच्चे आपके इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पेपर को कैंसिल कर दिया था, वो उनको याद आ गया रहेगा। अच्छा सुनो, अब क्या बोला गया, द कैंसलेशन ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अफोरसाइड फैक्टर वुड बी यूजुअली ओके काउंटर प्रोडक्टिव एंड सिग्निफिकेंटली हार्मफुल टू द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ऐसा हुआ तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में एक नेगेटिव मैसेज आएगा, तो प्लीज विनती कर रहे हैं कि पेपर कैंसिल मत कीजिएगा, स्पेशली टू द कैरियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। यहाँ पे ये भी बोल देगा जिस बच्चे के अच्छे नंबर आए, कहीं ना कहीं हाँ उनका तो नुकसान हो जाएगा ना, ये बात भी सही है ना कि जिस बच्चे ने खुद से मेहनत करके 700+ नंबर लाया, उनका तो नुकसान हो जाएगा जी। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया जी, कमिंग टू द माल प्रैक्टिसेस एट द गोधरा सेंटर। अब गोधरा सेंटर को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया जी, इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द सम वाज seemingly engineered by the one okay डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द एग्जामिनेशन नेमली तुषार भट्ट। यहाँ पे जो एनटी के द्वारा तुम्हारे पास जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनाए गए थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, ओके तुषार भट्ट। okay allegedly he had conspired with some of the students to help them by filling their OMR sheet after the completion of their examination। जी यही था ना इसका, ओके जो तुषार भट्ट जी का ये था कि भाई ठीक है तुमको जो है तुम भर देना, छोड़ देना, और मैं हम लोग जब पेपर जाने के समय हम भर देंगे गोला गोला। However, as per the agency, the official addressed that this issue is in advance and the accused was timely arrested। और हमने accused को timely पकड़ लिया, तो उसके लिए कोई बच्चा इसमें benefit नहीं हुआ है जी। ठीक है, अच्छा, as in the case of the Godhra instances, the investigation in respect of this incident, which was initially conducted by the local police, has also been assigned to the CBI। अब एनटीए कह रही है कि गोधरा वाला मैटर भी सीबीआई को दे दिया गया जी। The premier investigation agencies at the central level, कि भाई सीबीआई premier investigation एजेंसी है। A few arrests also appear to have already been made, and some of the identified students who were supposed to be beneficiaries of the malpractices, okay, have also been arrested। जो बच्चे आपके इसमें इन्वॉल्व होने थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, along with the mastermind of the offenses। एफिडेविट में बताया गया कि जो भी मास्टरमाइंड थे बच्चे थे उन सभी को गोधरा वाले में अरेस्ट कर दिया गया जी। अब highlighting the steps taken by the agencies to ensure that exam was carried out fairly and with due confidentially विदाउट एनी इलीगल प्रैक्टिसेस। भाई पेपर में कहीं भी इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं हुए, पेपर बहुत प्रॉपर्ली कंडक्ट कराया गया जी। इट इज सबमिटेड दैट द प्रेजेंट एग्जाम हैज नॉट सफर्ड सिस्टेमिक फेलियर। एनटीए साफ साफ कह रही है कि किसी प्रकार का भी सिस्टेमिक फेलियर नहीं हुआ है, एनटीए ने साफ साफ बोल दिया इस बात को। इसके बाद सुनिए जी, इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द डीओ लेटर वेर इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल एनटीए टू द चीफ सेक्रेटरी and DGPs of all the state as well as to the DMs and DCs and the police commissioner and the SP in the last week of March 2024। अब ये बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन के पहले ही हमने मार्च 2024 को क्या किया था, सभी को एक लेटर भिजवा दिया था। क्यों भिजवाया था, अब सुनो जी, for their guidance and support regarding any specific security protocol or measures that need to be followed to ensure the compliances of the law to uphold the sanctity of the examination process। यहाँ पे पल्ला ये भी झाड़ा गया कि भाई हमने तो मिनिस्ट्री को भी भेज दिया था हर जगह, हर स्टेट के डीएम एसपीज ओके डीसी सब जगह भेज दिया था मार्च 24 में कि सैनिटरी एग्जामिनेशन की ब्रीच नहीं होनी चाहिए, आप गाइडेंस दीजिए हमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में। ओके, अब कंसिडरिंग द सेंसिटिविटी इन्वॉल्व इन द हाई स्टेक एग्जामिनेशन लाइक नीट UG24, वेरिफिकेशन, देखो वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर वाज कैरिड आउट थ्रू द आधार ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे आधार की भी बात हुई, ओके with a view to the कर malpractices such as a impersonation। देखो यार, अगर आधार से वेरिफिकेशन करेंगे तो impersonation नहीं हो सकता, मतलब क्या, तुम्हारी जगह में मैं पेपर नहीं दे सकता हूं, है ना, इसको रोका गया जी, ये भी आपके पास ऐड किया गया एफिडेविट में। अब देखो जी, अपार्ट फ्रॉम दिस एनटी आल्सो सबमिटेड दैट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI हैज ऑलरेडी अंडरटेकन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिजेड मालप्रैक्टिसेस एंड कंक्लूसिव ओपिनियन अबाउट एनी सिस्टेमिक फेलियर कैन ओनली बी रीच्ड आफ्टर दैट। ओके, मतलब ये कह रहे हैं कि सीबीआई का ये कहना है कि जब हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग ये पता कर पाएंगे क्या आपका सिस्टेमिक फेलियर हुआ है या आपका नहीं हुआ है जी। ठीक है, अब देखो उसमें इन्होंने क्या बताया एनटी ने अपने हिसाब से, एनटी कह रही है इट इज सबमिटेड दैट एज अ पार्ट ऑफ अ वेरियस स्टेप टेकन बाय द यूनियन ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेशन बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI into the alleged malpractices in NEET UG24 is underway
इट इज सबमिटेड दैट एनी कंक्लूसिव ओपिनियन एज टू वेदर दैट देयर वाज अ सिस्टेमिक फेलियर। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्या सिस्टेमिक फेलियर हुआ या नहीं हुआ है, और नॉट कैन बी मेड out only after the comprehensive consideration of all the relevant factors which are explained here below। ठीक है, साफ साफ कहना है कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, इट इज सबमिटेड दैट इफ द एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस इज कैंसल्ड without there being any tangible factors warranting such action, it would be highly detrimental to the larger public interest। और बिना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अगर हम पेपर कैंसिल करेंगे, कहीं ना कहीं नेगेटिव इमेज आपका पब्लिक इंटरेस्ट में चले जाएगा जी। इन्वॉल्विंग the academic career of the lakhs of students who have attempted the exam without any wrongdoing। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो भी वो सफर कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे इमोशनली मतलब बताया गया कि यार ठीक है, मतलब थोड़े से लोग के लिए सभी लोग को सफर मत करवाइए आप, ठीक है। अच्छा, the NTA stated it has withheld the result of the student involved in malpractices and issued a so cause notice to them for a penal action and the department। देखो कॉमन सी बात है क्या कि एनटी को तो ये पता लगे कौन कौन आपके इन्वॉल्व है, उनका रिजल्ट जो है वो एनटी ने होल्ड कर दिया है और उनको सो कॉज नोटिस भी दे दिया गया है जी। ठीक है, अब देखो जी, द एफिडेविट हैज आल्सो ड्रिवन इट स्ट्रेंथ फ्रॉम द केस ऑफ सचिन कुमार। ओके, अब यहाँ पे 2021 का एक मैटर यहाँ पे बताया गया था। ओके, आपका एसएससी का शायद वो मैटर था जी, 4 एसएससी 631। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ था, अब इन्होंने इसका एग्जाम्पल देके इस चीज को रेजिस्ट करवा रहे हैं क्या, wherein the top court has observed that those who are innocent of a wrongdoing should not pay a price for those who are actually found to be involved in the irregularities। By segregating the wrongdoers, the selection of the untainted candidates can be allowed to pass muster by taking the selection process to its logical conclusion। Okay, ये शायद एसएससी का मैटर है, मुझे पता नहीं है, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि जो भी बच्चे जो भी रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व नहीं, उनका नुकसान ना हो, उनका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जो भी आपके रॉन्ग इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। तो लोग इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भैया आप इसी रेफरेंस के हिसाब से क्या कीजिए, ओके, पेपर को कैंसिल मत कीजिए। और ये जो कुछ बच्चे हैं इनको हम लोगों ने ढूंढ लिया है, लेकिन यार अगर हम देखें तो महाराष्ट्र केस के बारे में जिक्र नहीं हुआ है जो लातूर में हुआ है। ऐसे बहुत सारी केसेस अभी कंट्री के अलग अलग जगह से आ रही है। अब कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, सीबीआई यहाँ पर भी पहुंच के लातूर में भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आइए अब देखो जी, एनटीए एफिडेविट्स हैव बीन फाइल्ड इन द केस ऑफ द एफिडेविट, ओके, इज फाइल्ड द केस ऑफ द वंशिका यादव। देखो वंशिका यादव का जो रिप्लाई था ना, ओके, इनके रिप्लाई में था जी, देयर इन द पिटीशन हैड प्रेड द कोर्ट नीट यूजी एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड अफ्रेश इन द लाइट ऑफ द एलिजिड माल प्रैक्टिसेस एंड द पेपर लीक। उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि पेपर क्यों नहीं आपका कंडक्ट होना चाहिए वापस। अच्छा, Though the bench led by the CGI, okay, India DY Chandrachud issued a notice on that petition and posted the matter in the July, the bench stated that the result of the examination held on the pan India basis cannot be stayed। उस समय स्टे नहीं लगाया गया था रिजल्ट के ऊपर। ओके, ये शायद बात है 18 मई की बात है ये। अच्छा, earlier today the union government had also filed an affidavit in the Supreme Court opposing the cancellation of NEET UG examination, saying that it is not a rational to scrap the entire examination in the absence of any proof of the large scale breach of the confidentiality। ओके, सुबह यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो एफिडेविट दिया गया उसमें ये बोला गया है कि लार्ज स्केल पर पेपर आपका लीक नहीं हुआ है जी। ठीक है जी, अब लास्ट उनका जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ये रहा। क्लोजिंग स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है जी, स्क्रैपिंग द एग्जाम इन इट्स एंटायरली वुड सीरियसली जियो पैराडाइज। एक किसका स्टेटमेंट है ये, आपका मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जी। Lakhs of honest candidates who attempted the question paper in 2024 stated the affidavit filed by the Union Ministry of Education ahead of the Supreme Court hearing scheduled on 8 जुलाई। और 8 जुलाई को इसकी हियरिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा जी। तो मोटा मोटी इसमें बोलने का बात क्या है पूरे इसके अंदर, तो एनटी ने ये रिप्लाई दिया कि जितना भी जो पेपर लीक हुआ था वो मास लेवल पे नहीं हुआ है, सिर्फ 2 सेंटर्स के ऊपर ही माल प्रैक्टिसेस हुए हैं जिससे कि एग्जामिनेशन की सेंटिटी ब्रीच नहीं हुई है। ओके, ये भी कह रहे कि दोनों सेंटर पे से जो बच्चे बैठे एग्जामिनेशन में उनके अच्छे नंबर नहीं आए, इतने नंबर भी नहीं आए कि जिनसे कि किसी एक बच्चे को भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिल पाए। ओके, तो हम लोग इन सेंटर को अपार्ट में रख के इन सारे बच्चों का नुकसान उन्हें नहीं दिया जाए, और उन्होंने यहाँ पे शायद एसएससी का जो मैटर है उसका उन्होंने एग्जाम्पल रखते हुए इन्होंने अप्लाई किया है जी। ओके, अब देखो यार ये पूरा जो मामला है ना वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, बिकॉज वेकेशन बेंच के जज ने बोला था कि अगर हमें 0.001% भी अगर एरर मिलता है तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला था हम पेपर कैंसिल करेंगे, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अब वो एक्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप जरूर से बताइएगा, मैं इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं बोलूंगा। द रीजन इज व्हाट, जो भी बातें होंगी 8 तारीख को फैसला जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट लेगी। ओके, क्योंकि आज मैं बोलूं कल के दिन अगर वो नहीं होगा तो एक नेगेटिव मैसेज आएगा जी। ठीक है, 8 तारीख इज द बेस्ट डे, और एनटी का भी फाइनल जो रिप्लाई है
वो आपका दे दिया गया है। आई होप कि वीडियो तुमको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज इनका पूरा इरादा है कि पेपर कैंसिल नहीं करवाना है। अगर आपके स्कोर कम है, नीट 25 की तैयारी करो तो तुम अच्छे से तैयारी करो और अच्छे एजुकेटर के गाइडेंस में तैयारी करो, ठीक है। उसके लिए आप लोग अनअकैडमी प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसा बच्चा है नीट 24 में जिसके स्कोर जो है वो 630 प्लस आ रहे हैं और वो नीट 25 की तैयारी करे, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके 8 तारीख से पहले पहले, और उसको 24 में अगर कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो उसको उसके सारे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे जी। अगर आप 25 की तैयारी कर रहे शिद्दत से, अगर कम स्कोर है, अगर अच्छे नंबर लाना है, आप हमारा टीम स्पार्टन फिनिक्स 3.0 को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जी, ठीक है। ओके, कोड क्या लगाएंगे आप? बायोलॉजी लाइव आप कोड लगाएंगे। सबसे ज्यादा कोड आपका अनअकैडमी पर यूज होता है। ये कोड लगाने के बाद आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको मेरे पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। और डेली टेस्ट सीरीज आपके पास चल रही है नीट वाले बच्चों के लिए, शाम को 6 बजे आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पे दे दिया करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।